राम राम किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं एक गेहूं की नई वैरायटी 5 JW की 513। तो यह जो वैरायटी है मात्र 106 दिन से तो 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दानों की बात करें तो इसके दाने बढ़िया मोटे और चमकीले रहते हैं, उस प्रकार के दाने रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जो चार धारी वाले गेहूं हैं, जैसे कि आपका जो तेजस गेहूं है उसके दाने अलग होते हैं, लेकिन इसका दाना मिल क्वालिटी वाला दाना है। जैसे कि आपके 322 रहते हैं, HI 1650 रहता है और आपका 1544 रहता है, उसी प्रकार का इसका दाना है, लेकिन बढ़िया मोटा और चमकीला दाना रहता है, जिससे कि आपको मंडी रेट अच्छा मिल पाए। और आगे बात करते हैं तो इसका जो ऊपर का भी जो दाने हमने निकाले हैं, तो ऊपर का जो दाना है वह भी बढ़िया मोटा और चमकीला ही रहता है। इसकी खासियत यह है कि ये कम दिन में पककर तैयार हो जाती है, मात्र 106 दिन में। तो इससे आपको मंडी रेट बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में गेहूं आपका पहले पहुंच जाएगा तो आपको वहीं भीड़ और कतारों से बचना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भीड़ में भड़क्के में जाना नहीं पड़ेगा। तो बढ़िया आप टाइम से अपना गेहूं और अच्छे दाम पे अपना गेहूं बेच पाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी खासियत। और दूसरी एक चीज़ और है किसानों के लिए, जैसे किसान के साथ साथ हम खेती और बाड़ी का नाम आता है, तो खेती बाड़ी में वही बात होती है। तो बाड़ी मतलब पशुपालन, तो पशुपालन में भी हम मुख्य रूप से गाय और भैंस पालते हैं। तो आजकल हार्वेस्टर के कारण हमारे गेहूं के भूसा नहीं बन पाता है, लोग कमी रह जाती है। तो वहीं इसका जो भूसा है, जल्दी का कारण यही है कि भूसा जल्दी आपका आ जाएगा। तो जल्दी भूसा आने के कारण आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो आपको अच्छा भूसे का भी रेट मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें फ़ायदेमंद है। अगर मालवा क्षेत्र में ऐसी परेशानी आती है, शुक्ला ख़त्म हो जाता है और वहीं रेट अच्छा मिल पाएगा। दो चीज़ें ये हो गई, तो ये इसकी खासियत है। और आपको मजदूर अगर कटाई करवाते हैं तो मजदूर भी बिल्कुल इस समय पे फ्री रहते हैं, तो जल्दी से आपको काटने के लिए मजदूर भी मिल जाएंगे। ठेका जिसे बोलते हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, तो आपको मजदूर बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे इसके बेनिफिट है, मार्केट में भी अच्छा रेट मिल जाएगा। और बात करते हैं इसकी हाइट की, तो एक ये मध्यम ऊंचाई वाला 80 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला गेहूं है। तो इसमें आड़े पड़ने की तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये जल्दी पककर भी तैयार हो जाता है, तो हवा चलने का कोई रोल नहीं है। तो इसमें आप हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हैं, आप रीपर से भी कटवा सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके जो बीज दर की बात करें, वो आपको अगर आपका 100 कड़ी वाला बीघा है तो आपको एक बीघा में इसे 35 किलो बीज लेना पड़ेगा। 40 तक भी आप ले सकते हैं। अगर आप सीहोर वाले मॉडल से शिड्यूल से बुआई करते हैं तो आपको 35 से 40 किलो बीज दर रखनी है। और ये 2023 में इसकी वैरायटी आई थी, गुजरात से की वैरायटी है। तो वहाँ गर्मी क्षेत्र वाली वैरायटी तो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ क्लाइमेक्स के हिसाब से बहुत बढ़िया वैरायटी है, क्योंकि इसको उतना ही दीप्तकालिता जो आप जानते हैं सूर्य उगने से लेके शाम ढलने तक, तो यहाँ मालवा क्षेत्र की दीप्तकालिता के हिसाब से ये परफेक्ट एक जो गेहूं है, मेरे हिसाब से बहुत बेटर गेहूं है। अभी इसे हमने बुआई किया था 1 नवंबर को, आज 22 फरवरी के समथिंग, आज 22 फरवरी है। तो 22 फरवरी मतलब ये कल से हम कटाई करेंगे, तो आप 25 फरवरी तक इसे काट सकते हैं। और लास्ट में हमने इसमें पानी निकाला था 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को इसमें पानी निकाला था। 5 जनवरी के बाद अभी जो गैप हो गया वो 1.25 महीने का गैप हो गया इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 3 पानी 20-20 दिन के अंतराल से अगर इसमें निकाल देते हैं तो इसके लिए पर्याप्त है। वहीं अगर आप 4 पानी भी की कैपेसिटी है, अगर आप 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक इसमें भी एक पानी निकालोगे तो वहीं उत्पादन में आपको थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
प्रति एकड़ आपको 2 या 4 कुंटल की अच्छी उपज देखने को मिलेगी। वहीं बात करते हैं जैसे कि हमारे इसका झंडा पत्ता रहता है, तो जो मौसम रहता है, टेम्परेचर बिल्कुल नम रहता है, तो नमी के कारण ये एकदम से झंडा पत्ता सूखता नहीं है। धीरे धीरे जो इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं, खाद पड़ा है, उर्वरक पड़े हैं, ये सारे इस दाने में पहुंच जाते हैं, क्योंकि एकदम से उमजते नहीं है गेहूं हमारे। तो ये धीरे धीरे करके ये इसके जो झंडे पत्ते के एलिमेंट है, तने में पड़े जो एलिमेंट है, वो दानों के अंदर चले जाते हैं। तो ये और एक बात हो गई। तो ये फ़ायदा आपको देखने का मिलेगा, इसलिए ही इसके जो सारे संपूर्ण बालियों के दाने हैं अच्छे से मोटे रहते हैं, यही कारण इसका एक राज है। और दूसरी बात करें, ये बिल्कुल भी तिड़कने खरने वाला नहीं है। इसका कवर बहुत मजबूत है, आपको अच्छे से मैं दिखा दूं, इसका कवर बहुत अच्छा मजबूत है, ये आप देख सकते हैं, कवर इसका मजबूत है। तो खिरने तिड़कने हार्वेस्टिंग करते समय कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो ये सारी समस्याएं भी नहीं आना है। इसके बाद आगे बात करते हैं। मैंने सारे फ़ायदे गिना ही दिए आपको। जल्दी मार्केट में जल्दी रेट, सोसाइटी की कतारों से बच जाएंगे, गर्मी धूप से भी बच जाएंगे, आपको टाइम से लेबर भी मिल जाएगी। वहीं मार्केट में एक नया गेहूँ जल्दी पहुँचेगा तो आपको मंडी रेट जल्दी मिल जाएगा। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं बेनिफिट्स है। तो आप 1 नवंबर की इसकी बुआई कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको 25 अक्टूबर से भी बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक खेत में 25 अक्टूबर लगाया था, वो फसल कट चुकी है, वो भी आपको वीडियो हम दिखाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।